नमस्कार दोस्तों, और हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वाले वीडियो में हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ बिगनर्स के लिए परफेक्ट है बल्कि पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए भी गोल्ड माइन बन सकती है। जी हाँ, हम इधर बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। इस वाले वीडियो में आपको मिलेगा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा स्विंग ट्रेडिंग ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि दरअसल क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, तो स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए प्राइस के मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। 2 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक का टाइम फ्रेम होता है। इसमें आप स्टॉक मार्केट के प्राइस स्विंग यानी कि छोटी छोटी ऊपर नीचे की मूवमेंट से प्रॉफिट कमा सकते हो। इसका मेन गोल होता है कि ट्रेंड के बीच के जो स्मॉल प्राइस मूवमेंट है उसको पकड़ना, ना तो इंट्राडे जितना शॉर्ट और ना ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जितना लंबा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने किसी भी स्टॉक को बाय किया, उसको कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक उसको होल्ड किया, बाद में उसमें आपने अपना प्रॉफिट बुक करके उसको बेच दिया, तो दरअसल उसको ही हम दरअसल स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो चलिए अब स्विंग ट्रेडिंग के कुछ फायदे और नुकसान भी देख ही लेते हैं। हर स्ट्रेटेजी के कुछ प्रोन्स यानी कि फायदे भी होती है और कुछ कॉन्स यानी कि नुकसान भी होती है। स्विंग ट्रेडिंग में भी यहाँ फायदे और नुकसान अप्लाई होते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि दरअसल स्विंग ट्रेडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग के फायदे के बारे में बात करें तो आपको हर दिन स्क्रीन पर बैठने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको सेम डे बाय एंड सेल करना होता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको इधर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का टाइम मिल जाता है, तो आपको हर रोज स्क्रीन पर बैठने की ज़रूरत नहीं होती। यह तो सबसे पहला फ़ायदा हो गया कि दरअसल आपको हर दिन स्क्रीन पर बैठने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे फायदे के बारे में बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग आप एक छोटे से कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता कि आपको एक बड़ा सा कैपिटल मतलब कि 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ चाहिए। दरअसल आप 10,000 रुपये से भी अपनी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तीसरे फायदे के बारे में बात करें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म का रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। मतलब कि अगर हम बात करें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। तो आइए अब स्विंग ट्रेडिंग के कुछ नुकसान भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले नुकसान के बारे में बात करें तो मार्केट गैप का रिस्क रहता है इधर, क्योंकि आप अपने ट्रेड्स को 2 दिन से लेकर 10 दिन तक होल्ड करते हो। तो कल को मार्केट गैप डाउन में खुला या फिर गैप अप ने खुला तो इधर आपको इधर मार्केट गैप का रिस्क रहता है इधर। दूसरे नुकसान के बारे में बात करें तो इमोशनल रोलर कोस्टर हो सकता है। अगर आप प्राइस वोलेटाइल होती है तो इधर आपको इमोशनल रोलर भी हो सकता है। तीसरे नुकसान के बारे में बात करें तो रॉन्ग ट्रेंड डिटेक्शन से लॉस भी हो सकता है आपको। मतलब कि मान लीजिए कि आपने आज वह स्टॉक को खरीदा, कल को वो नीचे आ गया तो इधर रॉन्ग ट्रेड हो गया इसका दर। तो आपको दरअसल यह भी देखना है कि दरअसल जो आप स्टॉक परचेस करते हो उसको आप कुछ हफ्तों तक होल्ड करना चाहते हो तो उसका एक बार ट्रेंड जरूर चेक कर लें। मतलब कि यह 3 नुकसान भी होता है स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो इसको भी आप जरूर से पॉइंट आउट कर लें। तो आइए अब देखते हैं कि बिगनर्स को किस बात का ध्यान रखना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में। तो यदि आप बिगनर्स हो स्विंग ट्रेडिंग में तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे कि चार्ट एनालिसिस और मूविंग एवरेज आपके बेस्ट दोस्त होते हैं। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट सीखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है और हमेशा स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको हर स्टॉक में ट्रेड करना नहीं है, आप अपने सेलेक्टिव स्टॉक में ही ट्रेड जरूर कीजिए, साथ ही साथ डिसिप्लिन जरूर बनाइए। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो न्यूज़ और सेंटीमेंट पर ओवर रिएक्ट मत कीजिए।
आप अपने प्लान को एक बार ज़रूर से एग्जीक्यूट कीजिए और न्यूज़ अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है या फिर कोई भी सेंटिमेंट आता है तो उस पर ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा। 5th पॉइंट के बारे में बात करें और सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो दरअसल होता है पेशेंस, और स्विंग ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट टाइम्स के साथ आती है, जो कि पेशेंस और डिसिप्लिन रखना भी स्विंग ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दरअसल यह कुछ पॉइंट थे जो कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में बिल्कुल भी बिगिनर्स हो तो आपको इधर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि दरअसल स्विंग ट्रेडिंग में मास्टर कैसे बने। तो दरअसल स्विंग ट्रेडिंग में मास्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, साथ ही साथ डेटा एनालिसिस दोनों ही बहुत ज़रूरी हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग में मास्टर बनने के लिए। तो कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करें कि दरअसल वो कौन कौन से पॉइंट है जिसको कि हम फॉलो करके एकदम से स्विंग ट्रेडिंग में मास्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहला है टेक्निकल इंडिकेटर समझिए, लाइक RSI, MACD, बोलिंजर बैंड्स और फिबोनाची लेवल। एक बार मतलब कि आपको इधर टेक्निकल इंडिकेटर समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि दरअसल जो स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हो उसमें आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट पॉइंट लेना है। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए। आपने कौन सा ट्रेड लिया, दरअसल क्यों लिया और उसका रिजल्ट क्या आया, मतलब कि आपको इधर पर ट्रेड मतलब कि प्रति अपने ट्रेड की जर्नल को मेंटेन करना होगा। उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि दरअसल आपको कौन कौन सी आपकी मिस्टेक है जो कि आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। चौथे पॉइंट के बारे में बात कर तो इमोशनल ट्रेडिंग से बचिए। ट्रेडिंग प्लान लिखिए और उसी पर टिके रहिए, मतलब कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान को एक बार लिखिए, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस कीजिए, बाद में उसको ही एग्जीक्यूट कीजिए। तो इधर आपको आइडिया लग जाएगा कि दरअसल आप इधर स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो। उसके हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए और एक दिन आप स्विंग ट्रेडिंग में मास्टर बन जाएंगे। तो दरअसल यह वो 4 पॉइंट थे जिसको कि आप फॉलो करके स्विंग ट्रेडिंग में मास्टर बन सकते हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में मास्टरी ओवरनाइट मतलब कि एक ही रात में नहीं आती है। आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी और कंटिन्यूसली परफेक्टली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक दिन ज़रूर आप स्विंग ट्रेडिंग में मास्टर भी बन सकते हो। तो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस समरी समझे तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि दरअसल क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग, बाद में स्विंग ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या क्या होता है, बाद में स्विंग ट्रेडिंग में बिगनर्स को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ हमने देखा कि दरअसल स्विंग ट्रेडिंग में मास्टर कैसे बने। और अगर आपको जनरली स्विंग ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी चूज कीजिए, जैसे कि मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, ब्रेकआउट ट्रेडिंग या फिर पुल बैक ट्रेडिंग, और आप उसी पर कंसिस्टेंटली के साथ काम कीजिए। प्रैक्टिस, पेशेंस रखिए, साथ ही साथ उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस कीजिए, साथ ही साथ आप अपने रिस्क को कंट्रोल कीजिए। तो एक दिन आपको ज़रूर सक्सेस मिल जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने ट्रेडर दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।